Hi everyone, welcome to Dayscribe and thank you for being with me today. मैंने एक वीडियो पहले आप लोगों को दी थी हाउ आई ऑर्गेनाइज माई ज्वेलरी, जिसमें आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत लाइक किया और मेरे पास अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए। और मैंने आप लोगों से उस दिन कहा था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन पे और भी वीडियोस लेके आऊँगी। तो ये एक वीडियो एक और मैं लेके आ रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना स्किन रूटीन, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मैं अपने मेकअप के सामान को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये वही रूम है, उसी रूम में मेरा मैक्सिमम सामान रहता है क्योंकि ये मेरा कमरा है। और इसमें मैं अपना जैसे भी सामान सेट करती हूँ, जैसे भी मैंने उसे ऑर्गेनाइज़ किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे, मैं इसको स्टार्टिंग में ही कह रही हूँ, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। एंड आई रियली वेट, मैं हमेशा ही वेट करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने के लिए, उनको देखने के लिए। एंड इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। तो चलिए, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग और बैठ के बातें करें, पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि मैं अपना सामान कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो आइए। और जो लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनके लिए हाउ आई ऑर्गेनाइज माय ज्वेलरी, ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको वो देखनी हो तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आइए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा सेक्शन, ये मेरा नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जितना भी यूज़ होने का सामान है, मैंने सारा का सारा इसी ड्रॉयर में रखा है। और इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इस कॉर्नर से। इस कॉर्नर में ये मेरा लिपस्टिक्स का सेक्शन है, जिसके अंदर मेरी लिक्विड लिपस्टिक्स, सॉलिड लिपस्टिक्स, साथ में मेरे सिंदूर और लिप टिंट्स, हर चीज़ इसी के अंदर रहती है। इसके बाद, क्योंकि ये अगर आप सेग्रीगेट करके रखते हैं अपनी लिपस्टिक्स को अलग, हाइलाइटर्स को अलग और बाकी क्रीम्स को अलग, तो आपको ईज़िली वो पूरी रेंज आपके पास अवेलेबल हो पाती है। अगर आप इधर-उधर रखेंगे तो आपको कभी कोई कलर नहीं मिलेगा, कभी कोई कलर नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं मेरे हाइलाइटर्स, जिसमें कि मैं इनको रेयरली जो लूज़ पाउडर्स होते हैं और मेरे करेक्टर्स होते हैं, इन सबको मैं रेयरली यूज़ करती हूँ, वो मैं यहाँ रखती हूँ। इसके बाद ये मेरा स्टॉक है कुछ लैक्मे के मूव्स का, ये बहुत अच्छी होती है, ईज़िली इंडिया से अवेलेबल होती है, मैं इंडिया से ही लेके आई हूँ इसको। तो ये जो मेरे 2 एक्स्ट्रा हैं, ये पीछे पड़े हुए हैं, जब मेरे को ज़रूरत होगी मैं तब निकालूँगी। उसके बाद ये हैं मेरे फेस पैक्स, ये चारों, जो मैं अल्टरनेटिवली यूज़ करती हूँ। और इसके साथ हैं मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स। इन ब्यूटी ब्लेंडर्स को मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें हर तरह का ब्यूटी ब्लेंडर है। तो वो सभी मैं एक ही जगह रखती हूँ। मेरा जितना भी सामान आपको मिलेगा, एक जैसा सामान मेरा एक जगह ही मिलेगा आपको। इसके बाद साथ में मेरे वेट टिश्यूज़ हमेशा मेरे पास रहते हैं। और ये हैं ड्राई टिश्यूज़, जिनको कि पानी में अगर आप डालेंगे, ये इंडिया में ईज़िली अवेलेबल है आजकल। इसमें एक-एक टिश्यू पैक्ड आता है और इसको अगर आप निकालेंगे और पानी में डालेंगे तो ये बड़ा टिश्यू बन जाता है और ये वेट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद मेरे कुछ आर्टिफ़िशियल नेल्स हैं पीछे, वो भी मैं रेयरली यूज़ करती हूँ। और इसके बाद ये कुछ ट्रैवलिंग मेरी जो कंटेनर्स हैं, जिनमें मैं छोटे-छोटे क्रीम्स वगैरह जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मैं इसमें फ़िल करती हूँ। और उसके बाद ये है मेरा कुछ नेल पेंट्स का सेक्शन, अगर आप ये देखेंगे, इसके अंदर मेरे टोटल जेल पेंट्स, नॉर्मल पेंट्स, नेल पॉलिश रिमूवर, ये सब चीज़ें मैं एक साथ रखती हूँ। जितना भी मेरा ये सामान है, ये एक ही सेक्शन में रहता है। मेरे परफ्यूम्स यहाँ रहते हैं। उसके बाद ये मेरी कुछ मेकअप किट्स हैं, जो अलग-अलग शेड्स में हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। इस तरीके से जब मैं इंडिया से गई थी तो नायका से मैंने ये खरीदा था। ये मैंने यहीं से खरीदा है, मिनिमलिस्ट का। और ये भी मेरी नायका की एक किट है, ये भी अच्छी है। इसी तरह से आप ये ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। और उसके बाद ये आता है मेरा फेस का टोटल, जिसमें मेरा फाउंडेशंस, ये है हेयर स्टिक। यहाँ पे एक्चुअली हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो जब हवा चलती है तो वो जो आपके बेबी हेयर होते हैं, वो जब उड़ते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके लिए ये मैंने एक वैक्स स्टिक होती है, जो कि लगाई हुई पता नहीं चलती है, ये इस तरह से रहती है। और इसको आप पीछे से पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाती है, इस तरह से। और इसको आप वापस पुश करेंगे, अंदर चली जाएगी, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है, तो ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये मैंने यूज़ की है। इसके बाद जितना भी ये, जैसे मेरा लैक्मी का है सीसी क्रीम्स,
ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, ये मेरी एक ख़त्म हो गई है, अब ये दूसरी स्टार्ट मैंने की है। तो इसी तरीके से ये फाउंडेशंस वग़ैरह जितना भी मेरा फेस से रिलेटेड सामान है, वो ये है। उसके बाद ये मेरा मैक्सिमम मेरा जितने आईलाइनर्स हैं, काजल्स हैं, ये सब चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ, साथ में मेरी रेटिनॉल क्रीम और हर चीज़ मेरी इसमें रहती है। ये एक 2 टियर ऑर्गनाइज़ेशन अ, कंटेनर है, जिसके अंदर नीचे कुछ सामान रहता है, नीचे से बहुत ज़्यादा नहीं होता मेरा नीचे सामान और ऊपर रहता है। तो ये हो गया मेरा सारा जितना मैं यूज़ करती हूँ। ये है कुछ मेरी मेकअप गैजेट्स जिनको कि बेसिकली ग्रूमिंग गैजेट्स आप बोलेंगे वो। ये है मेरा फेशियल के लिए, ये मैंने इंडिया से ही लिया था जब मैं गई थी। तो ये इंडिया में ईज़िली अवेलेबल है, इसमें अलग-अलग अटैचमेंट्स होती हैं। अगर आप फेशियल कराने बाहर नहीं जा पा रहे तो आप क्रीम लगा के ईज़िली इससे फेशियल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है मेरा, ये आपके ब्लैक हेड्स निकालने के लिए ये मशीन रहती है, इससे आप इज़िली निकाल पाते हैं। ये भी इंडिया में बहुत इज़िली अवेलेबल है, अमेज़न पे मैंने खुद चेक किया था। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक आपको ज़रूर दे दूँगी, लेकिन ये मैंने यहीं से खरीदी है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, दिस इज़ टू फाइल योर हील्स, जिसमें कि अगर एड़ियाँ फट जाती हैं तो इसमें 2 अटैचमेंट्स रहती हैं। ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप सर्दियों में इसको यूज़ करते हैं तो आपकी डेड स्किन जो होती है एड़ियों की वो ईज़िली रिमूव हो पाती है और आपकी जो एड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं। और इसके बाद ये मैंने इंडिया के मिनिसो से खरीदा था। अगर आप लेना चाहें वहाँ पे अवेलेबल है। ये जब मैं फेस पैक लगाती हूँ तो उसको सुखाने के लिए काम में आता है। और ये है आपका पेडिक्योर और मैनीक्योर किट है और इसके अंदर अलग-अलग अटैचमेंट्स रहती हैं। ये मैं आपको जिस दिन भी मैं यूज़ कर रही होंगी नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी इसका। और इसमें ये सारी अटैचमेंट्स आती हैं। ये बहुत अच्छा पेडिक्योर मैनीक्योर किट है। अगर आपको पार्लर से जाके नहीं कराना है तो आप इज़िली इससे अपना पेडिक्योर और मैनीक्योर घर पे ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि मैं ये सब चीज़ें घर पर ही करती हूँ, मैं पार्लर्स में नहीं जाती हूँ। और ये है आईब्रोज़ बनाने के लिए एक टूल, जैसे कि ट्रिमर्स होते हैं वैसे ही रहता है, लेकिन इससे आप इज़िली खुद ही शीशे के आगे खड़े होके अपनी आईब्रोज़ बना सकते हैं। ये तब के लिए अगर आपको जल्दबाज़ी में कहीं जाना है और आपकी आईब्रोज़ नहीं बनी हुई हैं, तो ये सबसे अच्छा टूल है। ये फ़िलिप्स का है, ये इंडिया में भी ज़रूर मिलता है। और इसके अंदर बाकी है ये ब्रॉन का ट्रिमर, ये भी आपको मालूम ही होगा, एपिलेटर है ये। और इसमें भी अलग-अलग अटैचमेंट्स आती हैं। अगर आपको वैक्सिंग नहीं हुई हुई है, अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप इससे ही सारा काम करके ईज़िली अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। और ये हैं कुछ प्लकर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। इसमें आपके ब्लैकेट्स निकालने के भी टूल्स हैं। ये मैं सारे एक जगह रखती हूँ। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप के प्लकर्स आते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट काम रहता है। और इसके साथ हैं ये मेरे कुछ मेकअप ब्रशेस, जिसमें से जब-जब मेरे को जिन मेकअप ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है मैं उनको यूज़ करती हूँ। ये है इसके साथ ही एक अलमीरा जिसके अंदर ड्रॉयर्स हैं। इसके अंदर मेरे सारे फेस पैक्स, हेयर पैक्स ये सब चीज़ें रहती हैं। ये मेरा हेयर बैंड है, जब फेस पैक लगाती हूँ तो मैं तब इसे यूज़ करती हूँ। और ये है मेरा हेयर स्ट्रेटनर और ये है कुछ वैक्स स्ट्रिप्स, ये छोटी स्ट्रिप्स होती हैं अपर लिप्स के लिए। तो ये है एक। ये है मिरर के सामने रखी हुई कुछ चीज़ें जो घर के हर इंसान को ज़रूरत होती है और हर बार ज़रूरत होती है। ये है सर्दियों के लिए क्रीम्स जो कि E45 लोशन है, ये बॉडी लोशन है। अगर आप यहाँ रहते हैं तो ये बहुत अच्छा लोशन है, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सेरावी क्रीम भी बहुत अच्छी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है क्लेंजिंग मिल्क जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और इसके पीछे ईयरबड्स रखी हुई हैं
और इसको हमारे घर में सबसे ज़्यादा कबीर यूज़ करता था। अब उसके जाने के बाद ये एज़ इट इज़ पड़ी हुई हैं क्योंकि ईयरबड्स को कोई यूज़ नहीं करता। और इसके पीछे जो क्रीम्स हैं, जैसे ये मेरी अवीनो की क्रीम है, ये मैंने रखी हुई है। ये स्किन टोनर है जो यूज़ करती हूँ मैं, और ये भी बॉडी लोशन है। ये मैं लेके आई थी बट ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट स्टिल यूज़ कर ही लूँगी इसको मैं। और ये है आर्गन ऑयल का आपका हेयर को सेट करने के लिए सॉल्यूशन। और ये है मेरा विटामिन सी जो कि मैं इंडिया से ही लेके आई थी। ये सिप्ला का है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको विटामिन सी यूज़ करना, आई थिंक इसमें 20% विटामिन सी है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ हैं मेरी कॉटन पैड्स जो कि हमेशा यूज़ में रहते हैं। और ये इसके एक साइड पे मैंने रखे हुए हैं अपने ब्रशेज़, सिज़र्स और ये सब चीज़ें। ये सेक्शन मेरे बेड साइड में है। इसके अंदर जितने भी मैं स्किन के लिए जो डेली रूटीन के लिए यूज़ करती हूँ चीज़ें वो हैं, जिसमें नियासिनामाइड है, जिसमें साइक्लिक एसिड है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये सारा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद इसके अंदर टोनर्स, इसके अंदर हाइड्रेटिंग जेल्स, इसके अंदर एलोवेरा जेल जो हमारे पतंजलि का जेल है, ये भी मैं इंडिया से लेके आई थी। और ये लिवॉन का सीरम, हेयर सीरम, ये एस्ट्रेंजेंट, ये सब चीज़ें जो छोटी-मोटी जो मेरी रेगुलर यूज़ होती हैं वो हैं। ये कुछ रेज़र्स हैं जो कि नीड है। और उसके बाद ये कुछ छोटे-छोटे मॉइस्चराइज़र्स हैं जो हम ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। ये मेरे नेल फाइलर्स हैं। और एक ये मेरी फेशियल किट है जो मैंने रखी हुई है। ये अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं यूज़ करूँगी तो इसके रिव्यूज़, अगर आप यूके में रहते हैं तो मैं आपको ज़रूर दूँगी। और इसी तरीके से ये सारा मेरा क्लेंजिंग मिल्क है लॉरियल का, ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये सब चीज़ें मैंने रखी हैं इसके अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का बटन दबाना नहीं भूलना। और प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये मुझे मोटिवेट करते हैं। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।